बदले, हुक्मरान और अफसरशाही भी बदल गई, लेकिन जो ना बदल सका वो थी सरकारी सिस्टम की लापरवाह तस्वीर। आय हाय, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अगर लापरवाह अफसरों की इस बेरुखी को देखें तो अपने होनहार अफसरों का ओहदा और भी ऊंचा कर दे। तारीफ इतनी करें कि शायद देश की आजादी से लगाकर आज तक किसी ने भी ना की हो। ये बुंदेलखंड का विकास है साहब, नाम है गुमानपुरा। विकासवादी सरकार में विकास का खुलकर बखान करती ये तस्वीरें हैं जो इंसानी माथे पर शिकन पैदा कर दे। कच्चे रास्ते, पक्के मकान और बिजली पानी जैसी आम जरूरतों से आज भी जनपद महोबा की चरखारी नगर पालिका का गुमानपुरा सीधे तौर पर नहीं जुड़ सका है, जबकि देश आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है। आज फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो विकास की पोल खोलती तस्वीरों पर दोबारा नजर डालिए। बुंदेली कश्मीर के नाम से मशहूर चरखारी नगर पालिका में आने वाला गुमानपुरा वार्ड आज भी विकास की भीख मांग रहा है। बिजली, पानी, कच्चे रास्ते और पक्के मकान आज भी इस वार्ड के लिए किसी सुनहरे सपने से कम नहीं। चरखारी नगर पालिका में शुमार किए जाने वाले इस वार्ड को देश की आजादी से लगाकर आज तक पक्का रास्ता नसीब नहीं हो सका, जिसके चलते वार्ड में रहने वाले स्कूली छात्रों को बरसात के दिनों में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कीचड़ भरे रास्तों से गुजरने में अगर ज्यादा वक्त लग जाए तो स्कूल से सीधे तौर पर घर वापस भेज दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हालात तब और भी बदतर हो जाते हैं जब वार्ड में बीमार व्यक्ति को चरखारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना हो। तब एक अकेले साधन के तौर पर अगर कुछ नजर आता है तो वो है सिर्फ बैलगाड़ी। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जब गांव को शहर से सीधे जोड़ने की कवायद चलाई जा रही है, करोड़ों रुपए विकास के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इस वार्ड के नसीब में आज तक पक्की सड़क नहीं आ सकी। देश की आजादी के पूर्व इसके हालात जैसे थे वही हालात आज तक बने हुए हैं। कुल मिलाकर कहें तो चरखारी नगर पालिका में आने वाला गुमानपुरा वार्ड गुमनामी के अंधेरे में जी रहा है। वहीं सरकारी कागजों में विकास के घोड़े बेलगाम दौड़ाए जा रहे हैं। यहाँ सर समस्या तो बहुत हैं। जब हम जाते हैं पैदल, कभी कभी बैलगाड़ी जाते हैं, जब सड़क सूख जाती है तो साइकिल जाते हैं, तो इसकी वजह से एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पाते और कभी कभी लड़के फेल भी हो जाते हैं। और इसके यहाँ कुल बच्चों मतलब टीचर स्कूल जाने में समस्या है। ऐसे हम जाते हैं तो गेट बंद हो जाता है तो भी लेट के भगा देते हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। हम पैदा हुए हैं जब से ही नेता नगरी आते हैं और वोट मांगते हैं और कहते थे कि हम रोड बनवा देंगे और सड़क कोई नहीं बनवाता। गरीब, बेसहारा और कच्चे मकानों में गुजारा करने वालों के लिए सरकार द्वारा पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। ढिंढोरा भी जमकर पीटा जा रहा है। मंच पर खड़े होकर सफेद पोश नेता आसरा योजना को संजीवनी बता रहे हैं। ऐसे में गुमानपुरा वार्ड में कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों की पक्के मकान की तलाश आज तक पूरी नहीं हो सकी है। नगर पालिका चरखारी में कई बार फरियाद लगाने के बावजूद भी हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। न तो नगर पालिका ने अभी तक उनकी फरियाद सुनी और नहीं इन परिवारों को आज तक पक्का मकान नसीब हो सका। चुनाव आते ही वोट मांगने वाले जनप्रतिनिधि का आना जाना वार्ड में शुरू हो जाता है। विकास कराने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दुहाई भर दी जाती है, लेकिन चुनाव गुजरने के बाद दोबारा कोई इनके पास भी नहीं आता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो पक्के मकान की चाहत दिल में लिए गुमानपुरा वार्ड में गुजर बसर कर रहे परिवारों को आज भी कच्चे मकानों का सहारा लेना पड़ रहा है। मकान के लाने बहुत कई जा समझो के दरखास्तें लगाई, सब कछु करवाओ, कोई नहीं सुनता। जो लोग वोट पर हैं, जो लोग तो जाने की कहें कि हमें वोट दो, हम बनवा दे हैं, जो करते हैं वो करते हैं, इसके बाद में सब कोई नहीं सुनता। आए हैं नेता आए, अधिकारी आए, कोई नहीं सुनता, सब चले जाते ऐसी सुन के। और जो ने के आओ तो भी चले जाते, कहना सब हो जाए, कछु नहीं हो रहा। जिंदगी भर हो गो हम कहाँ वोट डारा पुरखन से हो गो, कम से कम 3 पैरी गुजर चुकी हैं यहाँ हमें, लेकिन ना कोई पक्के मकान आ रहे, ना कोई लाइट आ रही, ना कोई रोड आ रहा हो। बीमार पड़ जा तू खटोली पे धर के अस्पताल ले जा चरखारी। घर घर रोशन करने का वादा करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार में इस वार्ड को आज तक बिजली नहीं मिल सकी है, जिसके चलते वार्ड वासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा असर छात्रों की शिक्षा पर भी नजर आता है। वार्ड को रोशनी देने के नाम पर काफी वक्त पहले ही सिर्फ एक सोलर लाइट दी गई थी, जो कि अब पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसके चलते शाम ढलते ही पूरे वार्ड में अंधेरा फैल जाता है। जबकि अखिलेश शासन में 300 बीघा में लगाया गया सोलर प्लांट इस वार्ड के काफी नजदीक बना हुआ है, बावजूद इसके यहाँ के बाशिंदों को आज तक सरकारी बिजली नसीब नहीं हो सकी। इंटर और हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अगर कुछ नसीब नहीं हो सका है तो वो है बाजार से खरीदी गई सोलर लाइट। ज्यादातर छात्रों को उसी सोलर लाइट का सहारा लेकर एक छत के नीचे शिक्षा लेनी पड़ती है। आज जब दूर दराज के गाँव में सरकारी बिजली घर घर पहुंच बना चुकी है, उसके बावजूद इस वार्ड को अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है।
देश की आज़ादी से बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी यहाँ पे है वैसे ही जला हुआ है। ना लाइट है, ना कुछ है, ना कुछ, ना रोड आया है, ना लाइट आई है। नेता लोग आते तो हैं लेकिन आके वो बोल के चले जाते हैं ये करवा देंगे वो करवा देंगे। वोट मांगने आते हैं जो तो वोट कहते हैं कि हम वोट दे दो हमको, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। आते भी नहीं है वोट लेके, फिर देखने भी नहीं आते क्या हो रहा है। लाइट की जब से देश आज़ाद हुआ जब से यही हालत है। लाइट की लाइट भी नहीं आ रही है, कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो सब आके चले जाते हैं, कुछ नहीं कहते हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, हमको वोट दे दो, हमको ऐसा कर दो वैसा कर दो। बस जब जाते हैं तो यही पूछने लगते कौन तुमने हमको जितवाया है, क्या वोट दिया हमको। घर घर नल, घर घर जल जैसे योजना का बखान करने वाली योगी सरकार में न तो इस वार्ड में बने कच्चे मकानों तक नल लग सका है और न ही आसानी से जल मिल पा रहा है। गांव में लगे सरकारी हैंडपंपों की हालत भी खस्ता बनी हुई है। अगर कुछ काम आ रहा है तो वो है मंदिर के पास सालों पहले बना कुआं। वार्ड के आवाम का जीवन इसी कुएं के भरोसे चलता है। सरकारी हैंडपंप शोपीस बने हुए हैं जिनकी शिकायत भी कई मर्तबा की जा चुकी है, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो सका। जनपद में काबिज सरकारी मुलाजिमों द्वारा खुलकर इस वार्ड को नजरअंदाज किया जा रहा है तथा कथित विकासवादी योगी आदित्यनाथ सरकार में अगर इस वार्ड के हिस्से में कुछ आया है तो वो सिर्फ मायूसी। आजादी से लगाकर आज तक ये वार्ड अपने वजूद की तलाश कर रहा है। कई सरकारें बदल चुकी हैं लेकिन क्या मजाल साहब जो इस वार्ड की खस्ता हाल सूरत में कोई तब्दीली आई हो। कुल मिलाकर अगर कहें तो इस वार्ड का अच्छे दिनों से आज तक सामना नहीं हो सका है। आजादी के पहले जैसा था वैसा आज भी है। और पानी के लिए तो क्या ये मतलब यहाँ पे बहुत पुराना कुआं है तो उसी से मतलब कि वो करते हैं मतलब कि पानी के लिए। और यहाँ पे नल भी है तो मतलब 2 हैंडपंप लगे हैं तो एक वो मतलब खराब पड़ा है और एक सही है तो मतलब उसी में मतलब होता है, नहीं विस्तार होता है सब। तो जब चुनाव होता है तो मतलब जितने भी प्रत्याशी होते हैं सब लोग यहाँ आते हैं। जब मतलब चुनाव हो जाता है तो मतलब यहाँ की समस्या का निवारण करने के लिए कोई नहीं आता है। कुरुक्षेत्र टीवी के लिए महोबा से प्रशांत चक्रवर्ती की रिपोर्ट।